ओम शांति। वातावरण का जैसा भी प्रभाव है, लेकिन लगन वाले बच्चे बाबा की मुरली सुनने के लिए पहुंच जा रहे हैं। तो जितनी लगन बाबा की मुरली सुनने की है, उतनी ही लगन स्वपरिवर्तन करने की हो, क्योंकि बाबा नर्क को स्वर्ग बनाने आते हैं। तो स्वर्ग में स्व शब्द पहले है। स्व से ही स्वर्ग बन रहा है। तो इस बात को गहरे समझना है। वास्तव में स्वर्ग क्या चीज़ है? हम अंदाज लगाते हैं कि स्वर्ग में शेर बकरी एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते हैं। स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े महल होते हैं। या फिर हम देखते हैं कि देवी देवताओं की तस्वीर तो मुकुट पहने हुए हैं, हीरे जवाहरातों से सजे हुए हैं, ऐसा देखते हैं। तो हम स्वर्ग की वैसी कल्पना करते हैं। वास्तव में वो सब परिवर्तन के लिए बनाए गए हैं। मुकुट का मतलब है कि आप हमेशा ऊंचे स्वामान में रहें, ऊंची भावनाओं में रहें। नहीं तो क्या होता है, जनरली व्यक्ति एक दूसरे के भाव को ही पढ़ता बैठा रहता है। आप किसी से भी मिलेंगे तो आप अपने भाव नहीं पढ़ते हैं, सामने वाले के भाव पढ़ते हैं जिससे भी मिलते हैं। नहीं, स्वर्ग मतलब स्व की स्थापना। स्वर्ग मतलब स्व को स्थित करना, अपने स्वरूप में स्थित होना। उसको बाबा ने 5 स्वरूप का वर्णन किया। तो जितनी लगन से हम इतने ठंड में भी मुरली सुनने आ रहे हैं, उतनी ही लगन से स्वपरिवर्तन करना, स्वनिर्माण करना। स्वपरिवर्तन करना माना स्वयं का निर्माण करना। कैसे निर्माण करना? जैसा बाबा मुरली में कह रहा है। स्व अवलोकन करना। कितनी बातें आ रही है स्व के ऊपर से, गहराई से समझना उसको। स्व के ऊपर से कितनी बातें आ रही हैं। स्व परिवर्तन करना, स्व निर्माण करना, स्व अवलोकन करना। अपना अवलोकन पूरे समय करते रहना। वहाँ पर मैं लगाना हमेशा कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। वास्तव में यही ज्ञान है। भक्ति में जो है बहुत भटकन थी। भक्ति में क्या कर रहे थे हम? कैसे भटक रहे थे? भक्ति में हम सामने वाले को ही देख रहे थे। आदत पड़ी हुई थी सामने वाले को देखने की। कैसे? बजरंगबली के मंदिर में गए तो क्या बोले? तुमने पहाड़ लांघा, तुमने सीता की खोज की। हम सामने वाले को ही देख रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं, मैं क्या हूँ। तो ये भक्ति में भटकने की आदत पड़ी थी। बाबा ने आकर हम बच्चों को भक्ति का फल क्या दिया? अब भक्ति का फल क्या है? कि भक्ति का फल ये है कि आपको ये समझ आई कि अब मुझे दुनिया भर को नहीं देखना है। किसको देखना है? यही ज्ञान है। मूल ज्ञान क्या है?
स्वदर्शन। जो व्यक्ति स्वदर्शन करेगा वो सुदर्शन करेगा। विष्णु जी के हाथ में कौन सा चक्र है? सुदर्शन चक्र है। तो सुदर्शन कौन कर पाएगा? जो स्वदर्शन करेगा। यही ज्ञान है, बहुत टिपिकल नहीं है। वास्तव में अपने को देखना बहुत सरल है, लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है कि अपने को देखना बहुत कठिन हो जाता है। व्यक्ति ये समझता रहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बढ़िया चल रहा हूँ। नहीं, बहुत सारी कमी कमजोरियाँ रहती हैं जो मुरली में हमें मालूम पड़ती हैं। तो आज 22-12-21 की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है ये समझ में आया ना? ज्ञान से ही सद्गति होती है। मतलब जब हमें स्व का ज्ञान होता है तो फिर हमारे अंदर सद्विचार आते हैं। प्रश्न है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उनकी निशानी सुनाओ, सुनाओ भाई कोई। इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उत्तर है, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह है जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं। मतलब यहाँ उम्र के हिसाब से बड़े नहीं कहलाएंगे, है ना भाई? पद के हिसाब से बड़े नहीं कहलाएंगे। किसके हिसाब से बड़े कहलाएंगे? बाबा ने कहा अच्छी से अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव, आ गई वही बात देखो, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ओना रहता है। ओना रहता है माने ख्याल रहता है, माने सर्विस किसकी? अपनी। जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। तीखे जाते का मतलब क्या हुआ? एक एक शब्द का अर्थ समझ करके, मनन चिंतन करके स्वयं का निर्माण करते हैं। ऐसे महावीर बच्चे, ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरी सेवा में ही सफल करते हैं। हाँ, वो एक संकल्प भी बाबा के खिलाफ नहीं चलते हैं। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। अपनी चलन में क्या हुआ? अपनी बहुत ध्यान देते हैं। अपनी चलन मना आपका मन किधर भाग रहा है, आपकी बुद्धि क्या निर्णय ले रही है, आपके संस्कार कितने दैवी बने हैं, ये चलन की चेकिंग है। अच्छा भाई, गीत बजा है, तूने रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, ऐसा गीत है ना भाई। ओम शांति। अभी ये गीत आप लोग घर में जाकर पूरा सुनना, क्योंकि जो गीत बाबा बजवाते हैं वो क्यों बजवाते हैं ये आपको मालूम पड़ेगा। अभी यहाँ तो समय की सीमा है, नहीं तो हम पूरा गीत भी सुनाते आपको और पूरा अर्थ भी बताते। बाबा कहते हैं यह गीत अनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब है अनकरेक्ट, अर्थात झूठ। बाप बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों। भाई कौन से बच्चों को समझा रहे हैं? हाँ, बच्चे जो सम्मुख हैं। एक एक शब्द का अर्थ बताने बैठेंगे तो बहुत गहरा हो जाएगा और समय भी बहुत लग जाएगा। बच्चे जो
सम्मुख हैं, मतलब अपने मुख को, अपने मुख से निकलने वाले बोल को बाप के समान बनाकर रखे हैं। सम्मुख का अर्थ यह हुआ, यहाँ साकार में कोई वाली बात नहीं है, गहरी बात समझने की है। उन्हों को ही कहेंगे बाबा। तुमको अभी मालूम पड़ा है कि वह है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं, गंगा स्नान करते आते हैं। पूछो यह कुंभ का मेला कब से लगता आया है? वो कहेंगे यह तो अनादि है। भाई कब से करते आए हैं यह बता नहीं सकेंगे कोई भी। उनको यह पता ही नहीं है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। यह एक गीता में ही है। अब बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मणों का दिन और रात बेहद की है। अब इसको घर में अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि हम जो पढ़ते चले जा रहे हैं और बाबा के दिल की बात को जो समझ रहे हैं, तो एक नशा सा चढ़ता है मुरली पढ़ते समय, क्योंकि समझ कुछ और भी आ रही है गहरी है। तो लगता है कि कितना ना बता ले बाबा की बातों में। तो आधा कल्प दिन आधा कल्प रात जरूर इक्वल चाहिए ना। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह किसको भी पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना है अव्यभिचारी भक्ति के लिए। बहुत गहरी गहरी बात है ये साधारण बात नहीं चल रही है ना। हाँ भाई, भक्ति कब से शुरू हुई? द्वापर युग से। द्वापर युग से माना, युग माना समय। द्वापर मतलब हम जब दो राहें पर पड़ गए। तो अभी भी आप बार बार द्वापर में चले जा रहे हो, दो राहें पर पड़ रहे हो। बहुत ध्यान से सुनना अच्छे से। तो जब दो राहें पर पड़ते हैं तब हम नीचे गिरते हैं। एक राह पकड़ी तो मंजिल पर पहुंचेगा व्यक्ति कहीं भी। एक कैरियर पकड़ा, एक राह पकड़ी तो जीवन बहुत बढ़िया होगा। और जमाने भर की राह पकड़ते रहे, आज इससे जुड़े कल उससे जुड़े, आज इसको छोड़े कल उसको पकड़े, तो कितना हलचल होगी। ये सब गहरी बातें हैं। बाबा कहता है ये सब समझने की बातें हैं। तो अभी फिर सुनना अच्छे से कि पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना है अव्यभिचारी भक्ति के लिए। तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की तो बात हो ना सके। ये कोई कथा कहानी तो बता नहीं रहे बाबा। ये लाखों वर्ष की बात तो हो ना सके जो बाबा कह रहे हैं। मतलब ये सब करेंट की बात है। जो करंट की बात को समझेगा उसको करंट मिलती रहेगी। हाँ, जो है बीता बीता करता रहेगा उसको करंट नहीं मिलेगी। बड़ी गहरी बात समझना। अब फिर बाबा देखो क्या कह रहा है। बाबा की बातें इशारों में होती हैं। कहते हैं 1300-1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनबी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और धर्म वाले जो आते हैं वह सब बीच बीच के बाई प्लाट है। अभी तो उन्हों की भी अंत है, क्योंकि सब क्या हो गए हैं? तमो प्रधान हो गए हैं। किसी भी धर्म में सत्य नहीं रह गया है।
हाँ, झूठी दुनिया में पड़े हैं। झूठी दुनिया मतलब कहते हैं झूठी काया, झूठी माया और झूठा सब संसार कहते हैं। अब इस पर भी ज़रा चिंतन करना इस लाइन पर, ठीक है, कि वास्तव में इस लाइन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हो गए, वही सूर्यवंशी थे फिर वापस क्या हो गए, 2 कला कम हो गई। फिर दूसरी वैरायटी आते गए। इस समय है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन सुख और भक्ति से होती है रात दुख। जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। अब एक एक लाइन सुनना अच्छे से। जब भक्ति पूरी हो तो हम मालूम क्या समझते हैं, भक्ति पूरी हो का अर्थ हम मालूम क्या समझ रहे हैं, कि अब तो हमने पूजा पाठ बंद कर दी है, अब तो हम मंदिर जाना बंद कर दिए हैं। जबकि यहाँ भक्ति का अर्थ ही बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छे से पूरी मुरली को खूब गुणगान कर करके सुनोगे समझोगे ना तो बहुत आनंद आएगा। तो ज्ञान देने वाला तो एक ही ज्ञान सागर बाप है। वह कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, यह भी किसको पता नहीं है। बाबा इस तिथि तारीख से बिल्कुल अलग है ना। जबकि अपन कहेंगे शिव जयंती कब मनाई जाती है तो वो तारीख बता देंगे इस वर्ष के हिसाब से, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, कब मनाई जाती है या किसको भी आपको पता है। देखो शिव जयंती बड़ी गहरी बात है, एक एक शब्द में आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी। अभी तुमको बाबा बैठ समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब मिलता है। भक्ति कितना समय चलती है, अभी भी भक्ति चल रही है बहुतों की। पूछना अपने दिल से भक्ति चल रही है कि नहीं। यह भक्ति का अर्थ बहुत अलग है। तो आधा कल्प से यह भक्ति मार्ग चलता ही आया है। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता। भाई कब भक्ति का अंश कब नहीं रहता, सतयुग त्रेता कब, कोई तारीख वाली बात है क्या, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है बच्चे अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसको भी भगवान मिलता ही नहीं है, बीच में किसको भी भगवान मिलता ही नहीं है। एक एक शब्द उठाना। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वह फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने। राजयोग का क्या क्या अर्थ है भाई, जरा बताओ तो। राजयोग सीख रहे हो तो राजयोग का क्या अर्थ है, राजा बनने का एक, और कर्म इंद्रियों पर राज करना, और राज मतलब होता है रहस्य। एक एक रहस्य को खोलने वाला, योग मने संबंध, जोड़, एक ऐसा जोड़, एक ऐसा संबंध जिससे सारे रहस्यों से पर्दा हट जाता है। ये पूरी मुरली ही राजयोग है। ये पूरी मुरली जो है ना, कई लोग कहते हैं राजयोग क्या है, राजयोग तो हम समझ में ही नहीं आए। बहुत सारे लोग ऐसे हमको भाई लोग मिलते हैं, बोले राजयोग सीखो सीखो को बोलते हैं, हमारे को तो समझ में ही नहीं आया, इतने साल से हम मुरली सुन रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। आप मनुष्य हो क्या, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। अब इसका भी बहुत गहरा अर्थ है बड़ा आनंद आएगा भाई आपको एक एक शब्द। मनुष्य कौन, जिसका मन, मनुष्य जिनका मन विषय विकारों में पड़ा हो, वो मनुष्य कहलाएगा।
अभी विषय विकारों में पढ़ा है क्या? मन तो मनुष्य हो, नहीं तो फिर ब्राह्मण हो, मनुष्य से फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता। ये बड़ी गहरी बात है, इसे समझने की जरूरत है। तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता में है भगवान उवाच, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। एक तरफ पुकारते रहते हैं, दूसरी तरफ फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तुम जानते हो अभी हम योग बल से सद्गति को पाते हैं। अब हम योग बल से सद्गति को पाते हैं। एक प्रश्न फिर लिखो, ये योग बल क्या है? आप लिखते जाना, फिर इसकी क्लास अपन शाम को बैठ के अलग से करेंगे, ठीक है? अभी तो 8 बजे अपने को वहाँ शुरू करना है। हम प्रश्न लिखाते जाएंगे, फिर सब लोग बैठ के बढ़िया इत्मीनान से आना और इसकी क्लास करेंगे। योग बल क्या है, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, ठीक है? तो तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ। पतित पावन बाप कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। यह गीता के महावाक्य है, बुद्धि योग तोड़। हमने शुरू में मुरली शुरू करने के पहले क्या कहा था कि लोग एक दूसरे के भाव को ही चेक करते रहते हैं। बुद्धि कहाँ लगाए रहते हैं? एक दूसरे के भाव स्वभाव में। घर परिवार नहीं छोड़ना है, बुद्धि योग, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं ये गीता के महावाक्य हैं, परंतु गीता मैंने कब सुनाई यह किसको मालूम नहीं है। मैं बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है। तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना। तो बाप तो जरूर अंत में ही आएगा ना भाई। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह राजयोग है तो फिर हम प्रजा क्यों बने भाई? जब यह राजयोग है तो हम प्रजा क्यों बने भाई? हाथ खड़ा करो जो जो राजा बनने वाले हैं। राजा एक ही जन, जरा हाथ खड़ा करो अच्छे से। अजय भाई आपका नाम ही अजय है ना? तो बाबा कहता है जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने। बाबा कहते हैं मम्मा तो नई उम्र की थी। देखो कितना कंट्रास्ट है, बहुत गहरा समझना इस बात को। मम्मा तो नई उम्र की थी और ब्रह्मा बाबा तो बूढ़ा है। बड़ी गहरी बात है भाई इसमें। अभी क्या बताए, हम कितना समझाए, ऐसा लगता है। फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते हैं ना। ब्रह्मा बाबा बूढ़ा और मम्मा नई उम्र की। बड़ी गहरी बात। ऊपर बाबा ने मुरली में जो शुरू की थी उसी से लिंक है पूरी बात। थोड़ा ऊपर की बात को भूलते मत जाना, नहीं तो क्या होता है जो मीठे बच्चे में बाबा कहता है ना उसको हम भूलते जाते हैं, कहीं कहीं और भागे रहते हैं ना।
हाँ नहीं, भागवत कही भाई, यही बैठो पूरा पूरा। तो बाबा तो बूढ़ा है। हाँ, तो बाबा कहता है जो नई उम्र के हैं तो सबसे तीखे होने चाहिए। जो नई उम्र के हैं वो सबसे तीखे होने चाहिए। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो जितना हो सके, बाकी सबको भूल जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग्य। जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना भाई। वह आंखों से देखा जाता है या बुद्धि से जानते हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। बरोबर बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन भी कहते हैं। जरूर कब था ना भाई, अभी नहीं है। अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम माना कौन? तुम माना अजय भाई कि आशु भाई? तुम माना कौन? हम आत्मा। ये बार बार बुद्धि में ये बैठना चाहिए। हाँ, तुम राजयोग सीख रहे हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। तो पहली मुख्य बात ही यह है, शिव भगवान उवाच। कृष्ण तो भगवान हो ना सके भाई। कृष्ण और शिव, कोई बाबा को कृष्ण नाम से कोई चिढ़ है क्या? फिर ऐसा क्यों बोलते हैं बाबा? बार बार कृष्ण हो ना सके ऐसा क्यों बोलते हैं बाबा? इस पर भी विचार करना, फिर बताएंगे। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान तो जन्म मरण में आ ना सके, यह तो बड़ा साफ है, गहरी बात। कृष्ण का वह रूप सतयुग में जो था वह तो फिर हो ना सके कभी। कृष्ण का जो रूप सतयुग में था, पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदल जाता है। अभी हम उसी नाम रूप में फंसे पड़े हैं। अभी हम कह दें कौशल्या माता बिल्कुल खराब है, ऐसा कह दें तो फटाक से लग जाएगा। अरे हमने तो कौशल्या को बोला है भाई, आपको थोड़ी बोला है। आपको समझ में आए, हमने आशु को बोला है, आपको थोड़ी बोला है। इतना न्यारापन रहे, देखो नहीं तो हमारे नाम से कोई कुछ कह दे तो हम उसमें फंसे हैं। तुम्हारा वो है ही नहीं, तो टेम्परेरी नंबर है गाड़ी का। गाड़ी का नंबर है वो। आंसू क्या है? गाड़ी का नंबर है नहीं भाई? बड़ी बात समझना अच्छे से। हाँ, जब इतने गहरे से समझोगे ना तो फिर हमेशा एकदम मस्ती में रहोगे। अंदर मस्ती भी अंदर। हाँ, तो बाबा कहता है कि देखो कृष्ण तो फिर बदल जाता है, पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदल जाता है। इस समय वह आत्मा भी क्या है? हाँ, कितनी गहरी बात। इस समय वह आत्मा भी क्या है? तमो प्रधान है। देखो, कोई कहे कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका रूप, वह रूप तो द्वापर में हो ना सके। कितनी गहरी गहरी बात है देखो मुरली में। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता भाई। ऊपरी ऊपर मत तैरो। ऊपरी ऊपर तैरने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो गहरे अंदर जाता है ना, मोती उसको ही मिलते हैं। और फिर मोती भी कहाँ रहता है? वो सीप के अंदर रहता है। फिर कोई सीप खाली रहता है, हर सीप में वो मोती भी नहीं मिलेगा। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहता है द्वापर से पतित से पावन बनाने तो मैं आ नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन कहा नहीं जा सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। अब नाम में नहीं फंसना, बहुत गहरी बात है। वह आते भी जरूर है, शिव जयंती भी है, जरूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे ना। खुद भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, जिसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में याद रहना चाहिए।
बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं। हम स्टूडेंट हैं मतलब कौन? हम माने कौन? आत्मा। नाम पूरा भूला हुआ रहे ना। हाँ, हम स्टूडेंट हैं, बाप पढ़ा रहे हैं। बाप माना कौन? शिव बाबा। वो भी याद रहे बहुत अच्छे से, ओरिजिनल रूप में। तो बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे, फिर से सुनना अच्छे से, जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं, बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जरूर राजा बनेंगे, जो बहुत प्रजा बना रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माताएं पवित्र बनती हैं तो पति क्या करते हैं? बनने नहीं देते, तो झगड़ा भी चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं, फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता कि अपनी रचनाओं को छोड़ क्यों भागते हो। हाँ, देखो, पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। हम किसको घर बार छोड़ने के लिए तो कहते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए, तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए? परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। हमारे यहाँ रायपुर में एक माता थी, वो उनके पति ज्ञान में नहीं चलते थे और पीते भी थे। तो वो माता अपने पति से स्पष्ट कह रखी थी कि तुमने मेरे शरीर को हाथ भी लगाया ना तो मैं आग लगा दूंगी अपने शरीर में। वैसे भी आग लगा चुकी हूँ, इतना वो भलक से बोलते थे। और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़िया पति को भी ज्ञान में ले आई। ये बात बड़ी गहरी है। बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए जो फिर याद पड़ती रहे। बुद्धि योग कुटुंब की तरफ जाता रहे, इसलिए फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते। यहाँ तो बेहद का सन्यास चाहिए, यह तो कब्रिस्तान है। हमको याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले चलने वाला है। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बड़े ठहरे, उन्हों का बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तभी ऊंच पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का ओनर रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं। बाप आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, वह ठुकराएंगे कैसे? बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महारानी बनेंगे। तो ऐसी चलन भी तो हो ना भाई, हाथ उठा देने वास्ते थोड़ी कुछ हो जाएगा। कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो वह क्या पद पाएंगे? हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। कोई बीमार पड़ जाते हैं, फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ। यह होना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासिया बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारा झाड़ तो बहुत छोटा है, मजबूत भी नहीं है, बकरी खा जाएगी आके, छोटा झाड़ है ना भाई।
तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती है। माया का काम ही है बाबा से क्या करना, बेमुख करना। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती है तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। जब ग्रहचारी उतर जाती है तो तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ कहाँ माया गफलत कराती है, फिर श्रीमत पर चलना छोड़ देते हैं। फिर कभी स्मृति आती है तो फिर श्रीमत पर चलते हैं। इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय, यह देवताएं हैं राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है। हाँ, अपने हाल देखो। अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर न चले। बाबा तो रोज समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वालों को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते हैं। फलाना फर्स्ट ग्रेड, फलाने सेकंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं। फर्क तो रहता है ना। बच्चों, बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते हैं। यहाँ यह बेहद का बाप तो कोई थप्पड़ नहीं मारते, प्यार से समझाते हैं अपनी उन्नति करो, जैसा हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूँ। बाबा की मुरली में बहुत खुशी रहती है। राजयोग सिखला रहा हूँ। गीत है ना, तुम भी वही हम भी वही है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे भी वही हो। इन बातों को और कोई समझ न सके। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की वाह, क्या बढ़िया प्रैक्टिस कराई है। दीदी को धन्यवाद बहुत 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 अच्छा। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। अपनी उन्नति का ख्याल करना है। दूसरी पॉइंट, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। फिर वरदान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। भाई जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है ना, तो एक बार सेट करने से फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली चलती रहती है वो।
हाँ, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय सदा बाबा कहो। भाई बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं। बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको खिला रहे हैं। ऐसा गीत बनाए थे हमने एक। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी वहाँ पर जो है